नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयनका जयपुर से जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो बुधवार को पत्री जी की जो भी बताई हुई ये सी अरुणा जी की चैनलिंग के द्वारा बुक है मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स। तो आज जो सी अरुणा जी को जिस मास्टर की चैनलिंग हुई थी, मास्टर का मैसेज मिला था, वो है काली माँ। तो आज हमें काली माँ का मैसेज देने के लिए हमारी डिवाइन डिवाइन मास्टर नेहा कालरा जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। तो उत्तराखंड तो आप सभी जानते हैं, क्यों सभी, जब से हम ध्यान में आए हैं क्यों हमें उत्तराखंड बार बार बुलाता है। तो महाअवतार बाबा जी की जो धरती है, ध्यान भूमि, तो वहां से हैं आप। मैम आप रानीखेत से है ना? नहीं मैम, बाजपुर उत्तराखंड से। पाचपुर उत्तराखंड से। तो हमें तो बस महाअवतार बाबा जी की ध्यान भूमि ही याद रहती है। कोई नहीं, सब एक ही है। जी। और सबसे अच्छी बात है कि आप खुद ही ध्यान में, हम सभी जब आए हैं कोविड टाइम में, आपने भी उनकी ध्यान की यात्रा भी 2 साल से ज्यादा ही हुआ है, तो तभी से वो भी ध्यान में आई हैं और स्वाध्याय बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा ध्यान कराती हैं। और मैम का जो एक वो है, क्या बोलते हैं, उनका अपना भी एक प्लेटफॉर्म है, दिव्य देवभूमि के नाम से ही है, दिव्य देवभूमि ध्यान ज्ञान। तो मैम आपका कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे कि काली माँ का आप हमें मैसेज देंगी, जो कि शक्ति हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है माँ। काली माँ का मैसेज आप हमें दें और हम सभी को माँ की शक्ति से जोड़ेंगे। तो वेलकम नेहा जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच नो योर सेल्फ टीम का। और बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम आपका, पूरी टीम का, जो ध्यानी हमारे साथ जुड़े हैं सबको मैं दिल से प्रणाम करती हूँ, जो निरंतर ध्यान कर रहे हैं और हमारे ध्यान और ज्ञान की ऊर्जा को निरंतर बढ़ाते हैं। मैं सबको दिल से प्रणाम करती हूँ आप सबको। और आज माँ काली का संदेश, मैं कोई नहीं होती हूँ मास्टर करने वाली, सब माँ कराएंगी और हमारे भोलेनाथ शिव बाबा खुद कराएंगे। जब मीनू मैम ने मुझे बोला तो मैंने कहा मैं ध्यान में बैठ के जरूर बताऊंगी, लेकिन वो माँ की मौज थी और शिव बाबा की कृपा थी। उन्होंने जो मुझे ये संदेश माँ काली के रूप में भेजा यहाँ पर, और मैं सबको दिल से प्रणाम करती हूँ, पूरी टीम को आपकी, जो इस निरंतर ज्ञान ध्यान में आप लोग बने रहते हैं। और सभी सभी मास्टर्स को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि हम सब एक सोल हैं, एक परिवार है। तो मतलब कितना रितु जी, भी कहा आज जाए ना उतना रितु ही जी, कम आज है। रितु जी का नेट, आज रितु जी का नेट काम नहीं कर रहा है। नहीं तो आज रितु जी तो बहुत खुश होते आपसे मिलके, क्योंकि हम काफी दिनों से आपका वेट कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि दीदी आप ही आज संभालो, मेरा तो वहाँ नेट नहीं चल रहा है। तो कोई बात नहीं, माँ जैसे कोई चाहें। बात नहीं, वो भी हाँ माँ, साथी है हमारे, बिल्कुल। वो अपना हमारे वही तो कह रहे साथी हैं, हैं, वो तो हमारे सब दिल में साथ ही हैं, सोल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली है हम सब लोग। जी, बेशक नेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ कनेक्ट है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, तो आप अपना स्वाद, जो भी काली माँ का मैसेज स्टार्ट करें मैम जी अपने। जी। पहले मैम स्वाध्याय करते हैं ना। हाँ, पहले स्वाध्याय कर लीजिए, आपको जो भी टाइम लगेगा आपका है, और फिर ध्यान करा दीजिएगा बस। ठीक है। थैंक यू, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। सभी मास्टर्स को मेरा सादर प्रणाम। मास्टर्स, पहले दो शब्द कहना चाहूंगी। पहले तो हम पिता महा का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है, जिनके माध्यम से हमें ये सांसों का ज्ञान मिला। सांसें हम पहले भी लेते थे, लेकिन सांस के महत्व को, इन सांसों के महत्व को हमने पितामह से जाना, कितना महत्व है। हमने सांसों के माध्यम से कभी इस कनेक्टिविटी को, हम ध्यान करते थे मास्टर्स, हम सब कुछ करते थे, लेकिन जो ध्यान ने हमें दिया, जो पितामह ने हमें दिया, हर गुरु से हमें ज्ञान मिला, लेकिन पितामह के ज्ञान की जितनी सराहना की जाए उतना कम है। जूम को ऐसा माध्यम बनाया उन्होंने, जिससे हम सब कहाँ रहते हैं मास्टर्स, सोल फैमिली, हम कहाँ से कहाँ एक दूसरे से मिल गए और जुड़ गए। इसलिए पितामह को जितना धन्यवाद करें उतना कम है मास्टर्स।
तो ज्यादा देर ना करते हुए हम स्वाध्याय की तरफ चलेंगे मास्टर्स। माँ काली, मैं माँ काली को भी सादर प्रणाम करती हूँ। शिव की एनर्जी के साथ, माँ काली की एनर्जी के साथ वो हमें उस रूप में आकर के इस नो योर सेल्फ में पूरी अपनी कृपा दृष्टि से हम मास्टर्स को और जगाने का प्रयास करें। माँ काली के बारे में हम जानते तो जरूर हैं मास्टर्स, लेकिन माँ काली के लिए हम कुछ भूल जाते हैं ये कहना। सबने उन्हें एक डरावने रूप में देखा कि माँ काली के गले में वो लटकी हुई माला सिरों की और उनका भयानक रूप, बिखरे बाल। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, हम सबकी माँ काली बहुत सुंदर है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दुखी देखते हुए माँ काली का रूप धारण कर लेती है, उसी तरीके से हमारी माँ शिव के रूप में, शिव ने ही उन्हें माँ काली के रूप में, शिव की ही ऊर्जा है माँ काली। और मैं तो कन्हैया की ऊर्जा भी माँ काली को मानती हूँ। तो सभी से एक निवेदन ये है कि माँ काली को भी आप पूरी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ देखें और उनकी ऊर्जा से भी जरूर जुड़े मास्टर्स। तो आज स्वाध्याय के माध्यम से माँ काली और शिव हमसे क्या कहना चाहते हैं ये हम जानेंगे। मैं भगवान शिव के आदिम विचारों में से एक हूँ, तो वह मेरे जन्म के बारे में, मेरी शारीरिक अभिव्यक्ति के बारे में, मेरे अस्तित्व के बारे में एक तरह से मेरा परम से, यानी कि जो ओवर सेल्फ होता है वो बन जाता है। शिव वह व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत उच्च स्पंदनात्मक स्रोतों से ऊर्जा का दोहन किया। शिव बाबा को तो हम सब जानते ही हैं, शिव की एनर्जी से हम सब कनेक्ट रहते हैं। शिव हमारे हमारे रग रग में है। इनमें से कुछ स्रोत जो भूकंप का रूप लेते हैं मास्टर्स, और उच्च ज्वालामुखी और पर्वत, समृद्ध खनिज और गैसीय स्रोतों के साथ गहरे समुद्र और विभिन्न कारणों से जनता द्वारा निर्जन स्थान थे, जैसे दफन मैदान और कई जंगली जानवरों के साथ विशाल जंगल। तो एक बार एक प्राकृतिक चक्रवात पर ध्यान करते हुए शिव ने चक्रवात की सभी ऊर्जा को ले लिया और फिर छोड़ दिया। जब वो सारी ऊर्जाएं एक साथ एकत्रित हो जाती है और जब उनको छोड़ दिया जाता है मास्टर्स, तो वो एक भयानक रूप जब ले लिया था, तो हम सब उन्हें काली के रूप में कहते हैं। शिव ने जो ऊर्जा ली थी उसे न केवल भौतिक रूप दिया, बल्कि चेतना, शिक्षा और उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक भौतिक रूप को जो भी आवश्यक था दिया। तो मेरे जैसा प्रत्येक विचार रूप अपने अनूठे उद्देश्य के साथ है। विचार करने के लिए हमारा दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है मास्टर्स, कि उन्होंने अंडर सेल्फ नहीं बनाया, बल्कि ऊर्जा स्वयं को अपने विकास स्तर के बराबर बनाया। उस ऊर्जा को शिव बाबा ने अपने विकास के लिए, अपने उन्नति के लिए उसी प्रकार से उनका विकास किया था। उन्होंने अपनी प्रत्येक शिक्षा और विकास के साथ प्रत्येक ऊर्जा स्व के चेतन विकास में भी काफी सुधार किया था। इसलिए उन्होंने बनाया और सीधे हमारे विकास में मदद की। जहां पर हमारे विकास की जरूरत थी मास्टर्स, उसका विकास होना था। मतलब कि कहते हैं ना कि यहाँ पर हमसे कुछ काम नहीं हो रहा, तो वहां पर बाबा आकर के किसी न किसी रूप में, कोई ना कोई मास्टर आकर किसी चीज का विकास करता है, तो ऊर्जा के रूप में माँ काली का विकास हुआ था। इसलिए उन्होंने बनाया और सीधे हमारे विकास में मदद। आप लोगों के विपरीत हमें अपने विकास या अपने अतीत की विस्मृति नहीं है। हम अवतार के फैशन के बजाय निरंतर अस्तित्व के आधार पर अधिक बनाए गए हैं।
मैं आज भी काली के रूप में मौजूद हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्थापना के समय से ही सही हूँ। जिन लोगों ने मेरे शुरुआती दिनों में मेरा ध्यान किया या देखा, उन्होंने मुझे एक काले नंगे शरीर और बहुत बदसूरत दिखने वाली गंदे बालों वाली महिला के रूप में देखा है, जो गर्दन में अपनी खोपड़ियों की क्रूर जोखिम वाली है। मेरा यह मूल रूप था। यही वह रूप था जिसमें शिव ने मुझे मुक्त किया था। लेकिन इन सभी विवरणों का एक आंतरिक अर्थ है, जिस पर अभी तक किसी ने ध्यान केंद्रित करने की भी कोशिश नहीं की है। हाँ, मैं एक शक्ति इकाई हूँ। हाँ, मैं असाधारण प्रकृति की शक्तियों से भरी हूँ, लेकिन सौंदर्य या कुरूपता के हर रूप और हर विवरण के पीछे दैवीय मास्टर का अद्वितीय अस्तित्व है। शिव के इस अद्वितीय दिव्य गुण के लिए ही उन्हें महान निर्माता कहा जाता है। तो माँ काली का जो कार्य है वो ये है कि जीवन के महान निर्माता ने एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा पैदा की है। इसे बनाने के बाद उन्होंने इसे जारी रखा है, ताकि यह अपने अस्तित्व को जी सके और हम में से प्रत्येक में अपनी शिक्षा को लगातार पंप दे सके। यानी कि मैं बहुत सारे विवरणों में जा रही हूँ, क्योंकि इससे आपको दूसरों की एक अद्भुत अंतर्दृष्टि और समझ मिलती है। तो आज हम में से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली, ऊर्जावान, चेतनावान और विकासवान है। जब कोई हमारा ध्यान करता है तो हम तुरंत अपना सारा भला छोड़ देते हैं। बुरे, बदसूरत, सकारात्मक, नकारात्मक गुण व्यक्ति की क्षमता के बावजूद, इस प्रकार जो लोग हमसे शक्ति प्राप्त करते हैं, वे अपनी क्षमताओं का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शिव चेतना से रहित वे आदिम और शिशु हैं, जो उन व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं देखा जाता है। मास्टर्स, मुझे इस टाइम बहुत एनर्जी फील हो रही है। सिर्फ 5 मिनट हम लोग ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। मास्टर्स, इस प्रकार उनका कहना है कि मेरे जैसे विचार रूपी का ध्यान करने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सचेत आत्मविश्लेषण किया जाना चाहिए कि आप मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। यह जान लें हम माँ की शक्ति का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं मास्टर्स। तो माँ ने हमें संदेशा दिया है कि यह हमें जानना जरूरी है। जब भी आप मेरी शक्तियों का नकारात्मक उपयोग करते हैं तो ऊर्जा को वापस लिया जाता है। इसका शुद्ध परिणाम यह होता है कि मेरे पास बिना किसी नुकसान के मेरी शक्तियां वापस आ जाती हैं। तो मास्टर्स, हम जैसा जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ कुछ गलत होता है, नकारात्मक शक्तियों का जैसे उपयोग किया जाता है, शक्ति को जब गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो माँ कहती हैं कि मेरी शक्ति बिना नुकसान के वो मेरे पास वापस आ जाती है। और जिस व्यक्ति ने सत्ता की आकांक्षा की है, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। यह एक नियम है और यह एक उपवाद के बिना है। दूसरा, माँ कहती हैं अच्छी तरह ध्यान करें, लेकिन किसी रूप, आकृति या यंत्र पर नहीं। अपने जीवन के हर पहलू
या यथासंभव विश्लेषण करें। अपने व्यक्तित्व पर कोई निशान ना छोड़ें। फिर बिना पूछे सभी से जितना हो सके उतना सीखें। आप हमारी सभी ऊर्जा, शक्ति, चेतना और विकास के लिए एक चैनल बन जाते हैं। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, सब कुछ हमारे भीतर है। सभी मास्टर्स, अगर हम दिल से ध्यान करते रहते हैं और जब हम उस गहराई में डूब जाते हैं, तो वो कृपा दृष्टि एक अनुभव के रूप में कैसे हमारे पास आती है। तो मास्टर्स, माँ भी यही कहती है कि वो ऊर्जा, शक्ति की चेतना हम उनके ही विकास में आगे कार्य करने, जैसे कि अब हम सब लोग मिलकर एक सोल फैमिली बनकर ध्यान करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, सब करते हैं, तो ये ऊर्जा वही है, उन्हीं मास्टर्स की ऊर्जा है जो हम सबके साथ है। यहाँ नियम का एक अलग प्रकार का अस्तित्व है। ऊर्जा, शक्ति, प्रणाली अलग तरह से काम करती है। केवल सबसे आवश्यक प्रणाली प्रवाहित होती है। जो कुछ भी ध्यानियों को नहीं चाहिए वह स्वतः ही हमें वापस मिल जाती है। कुछ ध्यानी जैसे ऊर्जा का नाजायज फायदा उठाते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो मास्टर्स वो ऊर्जा ऑटोमेटिक मास्टर्स के पास वापस चली जाती है, ऐसा हम जानते ही हैं। यहाँ गतिशील इकाई प्रणाली व्यक्ति के ज्ञानोदय के आधार पर अधिक कार्य करती है। ऊर्जा एक विद्युत आवेग होने के कारण इच्छाओं और जरूरतों के रूप में प्रवाहित होती है। सभी अतिरिक्त विद्युत अधिभार, मतलब कि जो भी सिद्धांत है हम उनको अपनाते हैं, करते हैं, और जो व्यक्ति का शरीर होता है वो हमेशा की मतलब बना रहता है। एक प्रारब्ध व्यक्ति अपनी शिक्षा और विकास को अपनी ऑरा को, यानी कि अपने आकाशिक रिकॉर्ड पर केंद्रित करता है। हम सबके भीतर आकाशिक रिकॉर्ड है मास्टर्स, बस उनकी उनकी चेतना से, उस ऊर्जा से बस हमें देरी होती है जुड़ने की। हमारे पास सब कुछ है, बल्कि इसे एक वचन मस्तिष्क ऊतक के आकार में ढालता है। मतलब हर चीज का एक आकार होता है मास्टर्स, उनका कहने का ये मतलब है। इसलिए कोई भी साधारण ध्यानी शक्ति में अपने मतलब उसका अनुचित कार्य नहीं कर सकता मास्टर्स। वहां पर उनकी परीक्षा की मांग होती है। हाँ, मैं एक शक्तिशाली प्राणी हूँ। मैं आप सभी ध्यानियों को जैसा चाहूं प्रकट हो सकती हूँ, लेकिन हमेशा याद रखें कि नियम और तुकबंदी हर खेल में मौजूद होती है। अगर मैं तुम्हें शक्ति हूँ, तो यह मत सोचो कि शक्ति तुम्हारी हो जाती है और तुम इसे अपने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल सोमवार के दिन उन्होंने शेष बातें जारी रखने को कहा हुआ है, और सत्र के दौरान जो उनकी यही बातें हुई कि भाई उस शक्ति का आप गलत फायदा ना उठाएं, उस शक्ति को समझें, पहचानें। उस शक्ति को आप ये नहीं कि उस पर कब्जा कर ले, उसे अपना ही समझ लें और जैसा आपका मन करे वैसा काम करें। ये बातें माँ कहकर दोपहर 1:10 पे अलविदा हो जाती। फिर 28 फरवरी 1996 दोपहर 12 बजे फिर माँ से जो बातें होती हैं, हर शक्ति जो मुझ में रूपांतरित हुई है वह प्रकृति से है। मास्टर्स, हम सब जानते ही हैं, हम सब प्रकृति की देन है। तो प्रकृति से हमें ये सब मिला है। तो प्रकृति, हम लोग धरती माता को सुबह उठते ही जैसे प्रणाम करते हैं मास्टर्स, सब करते हैं, उसी प्रकार से माँ भी कहती हैं ये सब प्रकृति की देन है। और शुद्ध माँ प्रकृति तो शुद्ध है मास्टर्स। यदि हम इसे सर्वोच्च उपलब्ध गतिविधि के में उपयोग करते हैं तो प्राकृतिक ऊर्जा बर्बाद हो जाती है मास्टर्स। वही बात आ गई ना, जब हम गलत उपयोग करेंगे तो फिर वो ऊर्जा अपने आप ही बर्बाद होने लग जाती है। प्रकृति की कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जा सकती, इसका सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए।
अन्यथा हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, प्राकृतिक काम काज की पूरी व्यवस्था की शुद्धता, वो भी सब भंग हो जाती है और हर जगह अशांति फैल जाती है। एक देश और ग्रह की मानव और पशु संपदा को चकनाचूर कर देती है, और हालांकि उनमें से अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों के जो कुप्रबंधन होते हैं वो भी इसी में शामिल नहीं होते, लेकिन इन सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए आमतौर पर लगभग 99.5% मामलों में हम किसी को कोई शक्ति नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि वे हमसे जो शक्ति प्राप्त करते हैं वह कंपन है, जो एक व्यक्ति ने एक अवधि में बैठकर ध्यान करके बनाया है, जिसमें उस व्यक्ति के विचार भी शामिल हैं। यह सब एक ऐसी इकाई के लिए आता है जहाँ अधिकांश लोग विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं कि मैं वह हूँ, लेकिन नहीं, मैं संलग्न नहीं हूँ और मैं खुद को छोटा नहीं कर सकती और उन लोगों के पास नहीं आ सकती जो मेरी शक्ति की आकांक्षा रखते हैं। मास्टर्स, जैसे हम लोगों ने बड़े मास्टर से सुना है कि हमने ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करते करते हम लोगों ने ऐसा नहीं बन जाना कि हम लोग छोटी मोटी चीजों के लिए मास्टर से हम लोग बहुत आकांक्षाएं रखने लग जाते हैं। वो सब नहीं। इसके अलावा ध्यान में सामान्य नियम है जो वर्णन करते हैं कि ध्यान के इच्छुक लोग मेरे जैसे विचार रूपों का पूरा पूरा विवरण जानने के लिए क्या उम्मीद कर सकते हैं। यह जानने जानने के लिए कि हमारे पास क्या है और एक व्यक्ति एक निश्चित समय में हमसे क्या प्राप्त कर सकता है। तो मास्टर्स, हम सब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, हम लोगों की बहुत डेली नीड्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मास्टर्स, जब हम दिल से ध्यान करते हैं, उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी से सब कनेक्ट हो जाते हैं ना मास्टर्स, तो हमें डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान को हम सब ने ऐसा बनाना है कि हमें उनसे, अथाह है उनके पास, हमें मांगने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सब पता है। तो ध्यान के जो नियम है सभी मास्टर्स आपको वह देते हैं जो आप मांगते हैं। वही बात आ गई मास्टर्स, उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उपयोग का हिस्सा आपका सिर दर्द है। जब हम किसी उपयोगी वस्तुओं को मांगने लग जाते हैं ना, तो हमारा सिर दर्द बन जाता है। कई बार ऐसा होता है मास्टर्स, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि हम कुछ मांग करते हैं, तो अगर वो चीज हमें नहीं मिलती, देखो विधाता हमें देता सब कुछ है, हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं वो, लेकिन मास्टर जब हम बहुत ज्यादा उनसे मांग करने, जब वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं होती ना, तो वो कोशिश करते हैं वो हम तक ना आए। लेकिन जब हम बच्चा बन जाते हैं, उनके आगे परमात्मा से मांग करते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चे की जिद को पूरा करते हैं, ऐसे यूनिवर्स भी हमारी हर चीज को पूरा करता है। लेकिन हम अपना सिर दर्द खुद बन जाते हैं, क्या पता उस चीज की जरूरत हमारे लिए नहीं है और हम जबरदस्ती मांग कर रहे हैं। और मान लीजिए यदि आपको नहीं पता कि क्या पूछना है, तो वे तब तक दिखाई देंगे जब तक आप चाहते हैं और गायब हो जाते हैं। कोई लाड या आपसे पूछने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है। हम आपके सेना से कहीं अधिक सख्त और अनुशासित हैं। इसके बाद हम कुछ ऐसे उम्मीदवारों की मदद करते हैं। मास्टर्स, कहने का ये मतलब है, अगर मास्टर्स हमारे पास आते हैं ध्यान में, तो हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उनसे पूछ सकते हैं हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो मास्टर्स चले जाते हैं स्वयं, फिर वो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए चले जाते हैं जो उत्साही, गतिशील और शुद्ध होते हैं। उन्हें उन चीजों को देखने और पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो वे संभाल सकते हैं। यहाँ चीजें शक्तियों का संकेत देती हैं। आप एक मास्टर के बारे में कैसे जान सकते हैं? यह आसान नहीं है।
हम बहुत कम जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक मास्टर को स्वयं वास्तविक मास्टर द्वारा वर्णित किए जाने के बजाय दूसरों द्वारा अधिक प्रचारित किया जाता है। तो आम तौर पर पहले आने वाले मास्टर से पूछें कि वह क्यों आया है। मास्टर, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो कई बार हमें कुछ अनुभूतियां होती हैं। कोई मास्टर अगर हमें दिखते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, मतलब कि हमें क्या संदेश देने के लिए आए हैं। अगर वे आपको कुछ बताने आए हैं तो बस बिना रुकावट के सुनना सीखें। मास्टर्स उनसे ज्यादा सवाल नहीं, ज्यादा बातें नहीं, बल्कि बिना रुकावट से, मतलब ध्यान करते करते उनसे जितना हो सके उतना अपने बारे में पूछें और बिना रुकावट के उनसे आप क्वेश्चन करें, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं तो मास्टर्स वहां हमारा जवाब नहीं देते। फिर मास्टर से अपने बारे में बात करने का अनुरोध करें। यदि और केवल यदि आप सीख सकते हैं तो सीखेंगे, तो वे अपने बारे में प्रकट करेंगे। मास्टर्स चैनलिंग का मतलब यही है कि जब हम उनसे पूछते हैं और उनसे बात करते हैं तो वो सच में हमसे बात करते हैं। मैं सही एक अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मास्टर कभी भी व्यक्तिगत विवरण में नहीं जाते हैं, इससे आपको कोई सीख नहीं मिल रही है। इसलिए इस बात पर जोर ना दें कि गुरु आपको क्या बताने से असहमत है। इसलिए जिस रूप में दिखाई देती उस पर वापस आते हुए मैं एक प्रदर्शन द्वारा समझ के आकांक्षी करने के लिए, मतलब कि एक उत्कट प्रयास करना पसंद करती हूँ। काला नग्न शरीर है, गर्दन के चारों ओर खोपड़ियां हैं, मेरे हाथ में कुछ प्रदर्शन के लिए वस्तुएं और जो भी मतलब अति आवश्यक है वो सारी चीजें उस माँ के पास है। जिस दृष्टि से हम उनको देखते हैं, गंदे बाल और क्या नहीं, मैं लगभग 100 ऐसे विवरणों की सूची बना सकती हूँ जो आवश्यक नहीं है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न है। क्रूर आंखें, तो काला नग्न शरीर देखकर एक साधक को पता होना चाहिए कि मुझे कोई देह अभिमान नहीं है, मैं मुक्त हूँ। हम लोग डर जाते हैं कई बार ध्यान में बैठे हुए, जब हम डरते हैं तो हम ये भूल जाते हैं हम ध्यान में बैठे हैं, हम मास्टर्स की एनर्जी से कनेक्ट हैं, तो हम डर जाते हैं वहां पर। और हम वहां पर ये भूल जाते हैं, हम देह अभिमान में रह जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम मुक्त होने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे शरीर की प्रकृति की पूरी समझ है, इसलिए मैं अपने शरीर को ढकती नहीं हूँ। माँ काली यहाँ पर कहती हैं कि मुझे पूरी समझ है, इसलिए मैं अपने शरीर को भी नहीं ढकती हूँ। मेरे पास पूर्ण सामंजस्य है और इस प्रकार मेरे पास प्रकृति से उसके प्राकृतिक रूप में ऊर्जा का एक सहज प्रवाह है। मैं केवल प्रकृति चेतना हूँ और मेरी सुंदरता मेरे उजागर शरीर के अंधेरे में नहीं है, मेरे भीतर है। इसलिए आपको मेरी सुंदरता को देखने, आत्मसात करने और समझने के लिए आंखों की, यानी कि मास्टर ज्ञान की आंख की जरूरत है, यानी कि जो हमारा तीसरा नेत्र है उसकी आवश्यकता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझसे क्या पूछना है। यह सारी समझ सभी के लिए तुरंत नहीं हो सकती है। एक बार जब आप मेरी उपस्थिति का ट्रैक रखना सीख जाते हैं तो आप जानते हैं कि दूसरी या तीसरी उपस्थिति से क्या देखना और क्या पूछना है। अब जो गर्दन के चारों तरफ खोपड़ियां हैं, मेरे गुरु शिव अमरता के पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक आदर्श प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने अपने शरीर के सभी तत्वों के मूल तत्व और आवश्यकता और समय के अनुसार उनके हेर फेर को समझा है। इसलिए मैं अमर हूँ और मरने के बिना अंतर आयामी यात्रा कर सकती हूँ। तो वो कहती हैं ये जो मेरे गुरु शिव हैं ये उनकी कृपा है, मतलब मैं उन्हें समझ सकती हूँ और अपने आयाम की यात्रा में कर सकती हूँ। लेकिन संसाधनों के केवल हेर फेर के साथ मेरी क्षमताओं के भीतर जो आपके समान है, वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं।
मेरे पास क्रूर आंखें हैं जो मेरी खुली आंखों की क्षमता का प्रतीक है। मेरी आंखों के साथ आयाम बदलने में सक्षम हूँ। और अंत में, जहां तक गंदे बालों की बात है, कृपया याद रखें कि यह हमारे शरीर का सिर्फ एक मृत हिस्सा है, जिससे बहुत अधिक लाड़ प्यार करने और समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल प्रकृति की गंभीरता से अपने सिर और शरीर को आश्रय देता है। तो मास्टर्स, माँ काली हमें यही संदेश देती है कि जैसे हम कई मैं माफी चाहूंगी, कई लोग ऐसा होते हैं कि पार्लर जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इस तरह ठीक है, जाना, अपना ख्याल रखना, हमें शारीरिक रूप मिला हुआ है, इसको इसका ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है मास्टर्स। लेकिन जबरदस्ती टाइम को खराब करना और इस चीज को देखना, तो माँ काली ये संदेश देती है, मैं अपना समय इसमें नहीं गवाती और प्रकृति के साथ रहती हूँ, इसलिए मैं अपनी गंदे बालों पर और अपने इस शरीर पर मैं ध्यान नहीं देती। यह कुछ ही पहलू हैं जिनका मैं खुलासा किया है। इस संदेश को पढ़ने के बाद आप ध्यान करना और मुझे देखना चाहेंगे, आप मुझे उसी रूप में देखोगे जिस रूप में यह आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसलिए यदि उत्तरोक्त में से कोई भी मौजूद नहीं है, तो आपको बाकियों से कुछ अलग सीखना होगा, क्योंकि आप शक्ति की नहीं बल्कि ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं। तो मास्टर्स, माँ काली ये संदेश देती हैं कि आप उन्हें जिस भी रूप में देखना चाहते हैं, जिस भी रूप में, वो आपको दिखेंगी। आप उनको ध्यान में जिस तरीके से लाना चाहते हैं, वो उसी उसमें आएंगी। अगर वो सुंदरता की देवी हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं। देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि माँ 9 रूपों में हमारे साथ उसी रूप में, और शिव की एनर्जी से माँ काली प्रकट हुई थी। उनके क्रूर रूप से महाकाल, महाकाली का रूप भी कहा जाता है। और मास्टर्स, जब हमारा कोई भी कार्य जब पूर्ण नहीं होता ना, हम जब दिल से अपनी माँ को याद करते हैं, जैसे माँ के 9 रूप हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं माँ गौरी और नवी सिद्धिदात्री। तो लास्ट में हमारे कार्य अवश्य सिद्ध होते हैं मास्टर्स। जब हम जिस रूप में, वो 9 देवियों का वास भी हम सबके भीतर है, सब हमारे अंदर है। जब माँ के 9 दिन आते हैं, वो किस भी रूप में हमें दिखे, है तो माँ ही ना हमारी। आप हमसे प्रचुर मात्रा में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हम लोगों के समूहों के लिए एक पहरेदार के रूप में बनाया था। वह हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान को पूरे समूह में प्रवाहित करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुछ अहंकारी जो कि मूर्ख हैं, बहुत एक छोटा सा शब्द है उनके लिए मूर्ख, तो संपूर्ण विकास प्रक्रिया जिनके कारण से बाधित हो जाती है। पृथ्वी के काम काज और नियंत्रण और काम करने की पूरी गतिशीलता विलुप्त होने के बिंदु, मतलब जो विलुप्त हो जाती हैं, तो उनको नुकसान पहुंचता है। हमारी जो पृथ्वी माँ है, वो कितने अरबों तक नष्ट हो जाती है। जैसा कि हम लोग देखते ही हैं, यहाँ भूचाल आ गया, ये बाढ़ आ गई, ऐसा हो गया। तो ये सब क्या है? तो अब हम शिव द्वारा बनाए गए ऊर्जा रूप मौजूद ध्यानियों में से प्रत्येक के लिए प्रचुर मात्रा में कार्य करने के लिए निहित है। हमें, मतलब आपके और हमारे लोगों द्वारा शक्तियों के गलत संचालन के कारण अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करना है, जिसके लिए हम सभी ने अपने गुरु शिव की सहमति से सभी ध्यानियों को शक्तियों के वितरण की पूरी प्रणाली के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त और स्पष्ट और गतिशील रूप से बताया है। पूरी प्रणाली बताई है उन्होंने, स्पष्ट किया है अपने हर दृष्टिकोण के लिए। तो हम जारी रखेंगे। फिर उनकी ऊर्जा कनेक्ट होती है दोपहर 1:05 पर 1 मार्च को, सुबह 10:50 पर। हम तब, हमारा कार्य क्या है वो हमें बताया जाता है। तो मास्टर्स, हमें ध्यान से सुनना है अपने इस कार्य को। सभी जो मेरा संदेश पढ़ते हैं, उनको याद रखना चाहिए
कि आप तब तक प्रगति नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं के साथ रहना नहीं सीखते। मास्टर्स, पितामह ने हमें जैसे दिखाया, बताया, समझाया, हमें कितना उजागर किया, अपनी सांसों से जुड़ने के लिए अपने आप को पहचानने का ये मौका दिया। तो माँ भी हमें यही संदेश देती है। हर चीज में, हर चेतना को ऊपर जगाने के लिए, अपनी प्रगति के लिए भी हमें ध्यान करना है, स्वयं के साथ रहना है और स्वयं के साथ जुड़ना है। जब तक आप दुनिया में लक्ष्यहीन घूमते रहते हैं या केवल बाहरी लक्ष्यों की ओर जाते हैं, आप ना तो खुशी से रह सकते हैं और ना ही आप अपनी मदद कर सकते हैं। मास्टर्स, जब तक हम सब ध्यानी हैं, हम ध्यान दिल से अपने आप को नहीं पहचानते हैं और बाहरी इन दुनियादारी में और इन सब चीजों में पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं, तो हमको हमारा भटकना यही तो हो गया, और तब तक हम खुश भी कहाँ रहते हैं। और जब हम गहराई से ध्यान करते हैं, उस चेतना से जुड़ते हैं, तो उसका आनंद और उसकी अनुभूति कितनी अलग होती है ना मास्टर्स। हमें ये ध्यान रखना है कि दुनिया में व्याप्त सभी अराजकता जो है, सावधानी और चिंता इसलिए है क्योंकि आप बहुत स्वार्थी हैं। आप अपने आप से दूर भाग रहे हैं। आप में से हर कोई दिन में कुछ घंटों के लिए अकेले रहने के बारे में बहुत चिंतित है। हम सब सोचते हैं, हम दिन भर काम करते हैं मास्टर, सब करते हैं, लेकिन जब ध्यान की बारी आती है तो हम अपने आप से जी चुराने लगते हैं और भागने लगते हैं। क्यों? जब हम अपने आप से ही नहीं जुड़ सकते, अपने आप से ही नहीं मिल सकते मास्टर्स, क्यों अकेले रहना हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? तभी आप वास्तव में स्वयं को आत्मा के रूप में देख सकते हैं। मास्टर, जब हम ध्यान करते हैं, हमारी आत्मा हमें हर संदेश देती है, हर तरीके से हमें बताती है, हमारे हर कार्य को वो स्वयं पूर्ण करती है और शुद्ध और प्राकृतिक सुझाव है। आप अपने सच्चे मूल्यों के सिद्धांत के साथ कम से कम थोड़ा न्याय करें। मास्टर्स, ठीक है, हम सारी दुनियादारी, ये सब हमारा फर्ज है, हमारा कर्म है, वो भी बहुत जरूरी है, हम सब लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर स्वार्थी भी बनना पड़ेगा अपने लिए। अपने लिए तो न्याय करना ही पड़ेगा, तो ध्यान जरूर करना है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा न्याय तो हम कर सकते हैं, अपने लिए जी सकते हैं। जब तक आप अपने आप से बात करना शुरू नहीं करते हैं, आपके पास खुश होने या तनाव से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है। मौन से ही अंतरात्मा की जागृति होती है और आपको एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है। लोग उन कैरियर और महत्वाकांक्षा के नाम पर दौड़ रहे हैं और किसी और ने तय किया है, आत्मा पूरी तरह से असंतुष्ट है। लोग अपनी जरूरतों के बारे में नहीं जानते हैं, केवल एक तोते की तरह बात करते हैं। सभी दुखों का मूल कारण स्वयं के प्रति जागरूकता से दूर भागना है। जब सब कुछ भीतर है तो लोग बाहर से जवाब और उपाय चाहते हैं। डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों आदि से मिलने के लिए दौड़ने से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। केवल नुकसान और नकारात्मकता आत्मदया हो सकती है, जो सबसे अधिक मनोबल गिराने वाली है। जो हमारी चिंता है, हमारा आत्मबल गिरता है, उसके लिए ऐसा समा पैदा करती है जिसका सामना करने से आप डरते हैं। यह सिर्फ आपकी वजह से है। आप उन आवाजों को सुनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपकी आंतरिक आत्मा आपके छिपे हुए सार को जगाने के लिए कर रही है, जो आपके फेफड़ों में हवा के रूप में स्वाभाविक रूप से बहती है। आपने कई प्राकृतिक प्रवृत्तियों को पहले ही मार दिया है जो आपको बहुत जल्दी शांति की ओर ले जा सकती है।
अब अपने अद्भुत जीवन के संपूर्ण सार का दोहन करने के लिए अपने भीतर उपलब्ध जो संसाधन है हम सबके भीतर, उसकी उपेक्षा की जा सकती है। संपूर्ण सार है, अपने भीतर सब उपलब्धियां हैं मास्टर्स। अपने बारे में अच्छी तरह से जाने और देखें कि जब आप इस छोटे से सिद्धांत के अभ्यास को जब हम करना शुरू कर देते हैं, इस अभ्यास को लाते हैं, अपनी सांसों से जुड़ते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, तब शिव ने हमें लोगों की मदद करने के लिए बनाया था। जब हम अपने आप से दूर हो गए, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो जाती है, तब माँ काली का जन्म हुआ था। शिव ने हम सब लोगों की मदद के लिए माँ काली को बनाया था। अपने प्राकृतिक सार को पुनः प्राप्त करें, परंतु अफसोस है मनुष्य अपने स्वार्थी साधनों में फंस गया है और इस प्रकार हम वही हैं जहां हम थे। लेकिन मनुष्य अपनी उपेक्षित प्रकृति से बहुत पीछे रह गए। जैसे कि योजना के अनुसार हमारी स्मरण शक्ति है, हमारी महान प्रतिभा, जिससे प्रकृति के लिए विकसित करना होगा। हमें अपनी महान प्रकृति को खुद ही विकसित करना होगा मास्टर्स। कैसे? ध्यान करके। लेकिन वर्तमान में मनुष्य कहाँ खड़े हैं? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने उत्तर दें और आवश्यक कार्य करें, क्योंकि तुम्हारे भीतर रास्ते और साधन है। महसूस करें कि आप भगवान हैं और खुशी से जिए। ध्यान खेल के नियम है। सत्ता के लिए कभी कुछ मत पूछो या आकांक्षा मत करो। सत्ता निरंकुशता की ओर ले जाती है, निरंकुशता तानाशाही की ओर, और जो तानाशाही है वो अराजकता की ओर, और जो अराजकता है आपके जीवन के वर्तमान अध्याय की ओर। ध्यान के दौरान शक्तियां स्वतः प्रवाहित होती है मास्टर्स। हम जब लोग सब ध्यान में बैठ जाते हैं तो हमारे अंदर एक सत्ता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हमारे अंदर एक लालसा उत्पन्न हो जाती है, या ये कह सकते हैं एक लालच पैदा हो जाता है कि मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं, मुझे आपकी शक्ति प्राप्त हो जाए। तो नहीं, ध्यान करते करते वो शक्तियां हमारे पास, हमारे भीतर स्वतः आती हैं। शक्तियों का उपयोग केवल मानव जाति के उच्च लाभकारी कारणों या किसी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए है, लेकिन धुरी परिवर्तन के बाद एक व्यक्तिगत हथियार के रूप में शक्ति का उपयोग नहीं हो सकता। मास्टर्स, हम लोग एक हथियार के रूप में इसे अपनाने लगते हैं, सब अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए सब करने लगते हैं। तो इन सब चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए हमें, ठीक है, हमारे प्रचार हर चीज की हमें आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान में बैठकर अपनी छोटी छोटी चीजों की आकांक्षा करें। हर मास्टर हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत ध्यान करने का भी एक उद्देश्य है। इसलिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी की सहायता के लिए भगवान शिव ने मेरे जैसे ऊर्जा को स्वयं बनाया। आपका वर्तमान परिवेश, आपका वर्तमान परिवार और उसमें आपका जीवन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य इनके चारों ओर घूमता रहता है। मास्टर्स, हम लोग इसी ध्यान मतलब कर्म कांड में पड़े रहते हैं, ठीक है, ये हमारा, लेकिन हमें ये है कि हम अपने लिए अगर थोड़ा सा भी टाइम निकालते हैं और उस ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करते हैं, हमारे चारों तरफ सब कुछ है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना दौड़ें, आप जहां हैं वहीं रहें। मार्गदर्शन स्वचालित रूप से आपका ध्यान खोजता है। अपने अंतरात्मा में मास्टर्स की शिक्षाओं के प्रवाह को महसूस करें। कोई भी मास्टर्स कभी भी उच्च शिक्षाओं को मौखिक रूप से प्रवाहित नहीं होने देता। यह केवल भेष में बहती है, सीधे तौर पर कभी नहीं।
लेकिन विशेष रूप से लोगों के बीच नैतिकता और मूल्यों की कमी की वर्तमान स्थिति के दौरान आप स्वयं के एकमात्र न्यायाधीश हैं। अपनी आंतरिक प्रवृत्ति से सीखें या अपने उच्च स्वयं से संपर्क करें, जो आपके बारे में अधिक ज्ञान के साथ स्वयं के प्रति करती है। कहते हैं ना, हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़कर ध्यान करें, अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करें, ये सब उसमें हमें शांति मिलती है और हमारे विकास का वही प्रतीक है। आध्यात्मिकता के किसी भी मामले पर आत्मविश्वास से बोलने की क्षमता एक और नियम है। जब भी कोई प्रश्न करता है तो उस पर आपकी तत्काल उचित प्रतिक्रिया आपकी प्रगति का संकेत है। सदियों से मास्टर्स ने स्वयं को जानने पर जोर दिया। यह केवल ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। केवल जब आप अकेले होते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। जितना हो सके ध्यान करें और देखें कि आप कैसे प्रगति करते हैं। मास्टर, जितना हो सके हमें अकेले रहना है, अपनी मौन की शक्ति को पहचानना है। किताबें पढ़ें। लेखक के कम से कम 1 या 2 गुणों को तो हम लागू कर सकते हैं ना। किताबें पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से, सज्जन सांगत्य करने से हमें वो मास्टर्स की जो उनके गुण होते हैं वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर जाते हैं। उस भीतर शक्ति को पहचानते हैं और कम से कम ज्यादा नहीं तो उनके 1-2 गुणों को तो हम लागू कर सकते हैं ना अपने ऊपर। जब तक आप किसी प्रणाली की मूल बातें नहीं जानते तब तक उस दुनिया में कुछ नहीं बहता है। तो मास्टर्स, हमने खुद ही अपने भीतर जाना है, खुद ही जानना है, खुद अपने आप को पहचानना है। योग, आसन, पोशाक आदि जैसी विभिन्न तकनीकें मौजूद हैं अपने स्पंदनों को बढ़ाने के लिए, लेकिन जाने की अपने सभी दोषों को जानना और उन्हें सुधारना किसी भी आसन में नारंगी वस्त्र और लकड़ी के सैंडल के साथ बैठने से अधिक आवश्यक महत्वपूर्ण है। मास्टर्स, हमारे अंदर सब कुछ है। हमें जो अच्छा लगता है वो हम करें, लेकिन हमने किसी को देख कर कि हाँ वो संत है, वो साधु है, उसने नारंगी वस्त्र पहने हैं और लकड़ी के सैंडल पहने हैं तो उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीजों से आवश्यक है कि घंटों तक ध्यान में लगे रहना। केवल उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के हर पल को जीना नहीं सीखे, वे जीवन के इन तथ्यों को नहीं समझते हैं, जिससे उनके लिए प्रगति करना मुश्किल हो जाता है। प्रगति तभी वास्तविक और फलदायी हो सकती है जब अपने सोने के घंटे के ध्यान में और जागने के समय को परिपूर्ण जीवन जीने में व्यतीत करेंगे। मास्टर्स, हमें घंटों ध्यान में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। पितामह ने तो हमेशा हमें यही कहा है कि जब हमें चांस मिले, जब हमें मौका मिले तो हम इस मौके को गवाएं ना और ध्यान में बैठ जाए। तो मास्टर्स, मैं तो खुद इसी बात को मानती हूँ कि जो सुबह उठकर आप ब्रह्म बेला कर लेते हैं और रात को सोते समय जो कर लेते हैं तो उसमें ही हमें अथाह ज्ञान मिलता है। जीवन एक सतत प्रवाह है, इसके साथ बहना है हमें बिना किसी शर्त के। ये नहीं कि हमने ऐसे वस्त्र पहनने हैं और ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब नियम शर्तें लागू करके अगर हम ध्यान करेंगे तो हमारे साथ अलग ऊर्जा हो जाएगी। नहीं, इसके साथ नहीं बहना, हमें बिना शर्त के रहना है। स्वयं को अनलॉक करने के लिए कुछ समय के लिए क्या, क्यों, कैसे को अलग रखकर आगे बहना सीखो। ध्यान के लिए कोई सामाजिक या सांस्कृतिक घटना की आवश्यकता नहीं है। ध्यान सार्वभौम है और जितनी जल्दी आप इसे खोलेंगे आपकी प्रगति उतनी ही तेज और प्रकृति के साथ चरणबद्ध होगी। आप तब तक प्रकृति के अपवाद नहीं है जब तक आप यह नहीं सीखते कि इससे कैसे निपटना है। अर्थात प्रकृति के उग्र चक्रों में यदि आप
जीने के लिए एक मजबूत वृत्ति के साथ जीवित रह सकते हैं तो प्रकृति आपने जीत ली है। एक्सचेंज कहते हैं ना मास्टर्स, एक्सचेंज जो है एक ऐसा संकट है जो बहुत जल्द आने वाला है, जिसे तभी टाला जा सकता है जब आप सब ईमानदारी से अपने व्यक्तिगत रूप में सुधार करें, संपर्क के माध्यम से उच्च यानी कि अपनी हायर सेल्फ के आदेशों को सुने, जिसे ध्यान के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। यदि आप सभी ऐसा करते हैं तो पृथ्वी मास्टर्स आप और आपके उच्चतर यानी कि आपकी सहायता से स्वचालित रूप से अगली उस कंपन आवृत्ति के लिए सहजता से विकसित हो जाएगी। कभी भी दूसरों के बारे में न्याय ना करें या पूछने की कोशिश ना करें, क्योंकि वे अपने जीवन को अपनी गति से जी रहे हैं। किसी को भी दूसरों को छूने या जानने का अधिकार नहीं है, भले ही इसमें उनकी परिस्थितियों में सीखना शामिल हो। हर कोई अद्वितीय है, कोई भी हो। तो मास्टर्स, हमने बहुत अच्छे तरीके से माँ के संदेश को सुना है, जाना है, अपनी परिस्थितियों को सीखना है। कोई भी दूसरे की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए दूसरों के जीवन में हमें दखल बिल्कुल नहीं देना है। अभी जितना हो सके जियो और मजे करो, क्योंकि गंभीर काम और कार्य आगे इंतजार कर रहे हैं। आराम करें और प्रत्येक दिन निरपराध रूप से ध्यान करें। जाने कि उत्तरजीविता एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जीने के लिए अपने उत्साह में सुधार करें और आप खुशी से रहेंगे। हम सब खुशी से रहेंगे मास्टर्स, जब हम ध्यान करते हैं। अपने सपनों को साकार भी हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। जागरूकता से टैप करें। वे आपके उच्च स्वयं से संदेश हैं, उन्हें जोरदार प्रयास के साथ लागू करें जब तक कि वह आपका हिस्सा न बन जाए। वह जीवन जिए जो आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, ना कि वह जो दूसरे आपसे चाहते हैं। भौतिक शरीर में रहने का खेल आप बच्चों के साथ नियम रूप से खेलें। पहले प्रयास से लागू करें, फिर वह आपके अपने हो जाएंगे। एक बार जब वह अपने आप हो जाता है तो आसानी से बहना और स्वाभाविक रूप से जीना आपके लिए आश्चर्यजनक रूप से सामान्य हो जाएगा। तो मास्टर्स, हमने अपने भौतिक शरीर को भी प्यार करना है, भौतिक शरीर को अपना एक बच्चों की तरह एक खेल समझना है, उनके साथ खेलना है, जीना है। तो मास्टर्स, तो हमने माँ के संदेश को सुना, माँ के संदेश को जाना, हमारे कार्य क्या है, माँ हमारे साथ किस प्रकार आई, किस प्रकार जुड़ी। तो मास्टर्स, हम सभी माँ की ऊर्जा से कनेक्ट होकर हमने माँ के संदेशों को सुना और जाना। कितने सुंदर संदेश माँ के द्वारा हमें मिले हैं। तो हमने अपने ध्यान को निरंतर लागू करना है। तो मैं माँ को और शिव बाबा को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर संदेशों को, पितामह ने इतने सुंदर संदेशों को मास्टर्स के द्वारा हम तक पहुंचाया। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स का जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं, सभी ज्ञानियों का, ध्यानियों का जो हमारे साथ निरंतर बने हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और माँ काली के मैसेज कितने प्यारे हैं कि बहुत। जीवन जीने के लिए, है ना। और मैं जो इतने आप प्यार से पढ़ रहे थे ना, लग रहा था कि बस सारा कुछ आज ही आप सिखा दोगे हमें। मैं कौन थी मैम सिखाने वाली, सब माँ उन्होंने के, कराया। राइट। और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, सब वही जानते हैं। उन्होंने जो करवाया मैंने वो
बस वो जीवन आपको भी जिए। वो ज्ञान हाँ, दिया और आप सब लोगों तक मैं पहुंचाने की अगर बन पाई, और मैं यही चाहती हूँ, अगर मैं मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो गई तो मैं माफी चाहूंगी। नहीं नहीं, माँ माँ ने गलती होने ही नहीं दी ना। ऊपर से आपने जो माँ का श्लोक था वो भी पूरा कर दिया मंत्र को पढ़ के, है ना। तो माँ ने सब, मेरे को तो सबसे अच्छा लगा, जीवन ऐसा जियो अपनी मर्जी का, बस किसी की बिल्कुल। मत सुनो, मौज मस्ती के साथ, और कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कुछ बहुत सुंदर, आपने अपनी जितना हो सके मजे से जीवन जियो। काफी मैसेज है उनके, बहुत सारे मैसेज हैं। चैप्टर भी काफी बड़ा था। तो मास्टर्स, आप लोग की कोई शेयरिंग है? जी, दीपा जी का हैंड रेज है। मास्टर्स, अभी हमारा चैप्टर बहुत बड़ा था, तो जो भी आपको करना है कर लीजिए, फिर हम ध्यान में चले जाएंगे। जी दीपा जी। आत्मनंदन रेखा नेहा जी, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। बहुत अच्छा स्वाध्याय था, बहुत अच्छा। काली माँ तो बिल्कुल एकदम साक्षात हम लोगों पे। हम लोग तो इतने मतलब आप स्वाध्याय कर रहे थे मगर हम लोग ध्यान में उतरते चले जा रहे थे। बहुत अच्छे लेसन्स एनर्जी दिए ऐसी हैं है मैम, अपने। एनर्जी हाँ ऐसी बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल, मुझे तो उनके कुछ कुछ लेसन्स याद है, मैंने मतलब बहुत पहले पढ़ा था। उनके कुछ कुछ लेसन याद है कि वो बहुत मतलब देखने, आपने जो बताया देखने में वो जिस तरह से उनका रूप है, बस अंदर से उनकी जो ममता है माँ की बच्चों के प्रति, वो वाकई में बहुत एकदम तारीफ काबिल है। वो कहते हैं ना दीपा जी, नारी से प्रेम की हाँ मूरत जी, है। नारी प्रेम की मूरत है और वात्सल्य का यस सर, भंडार है। आहत वात्सल्य का होती है भंडार जब है। नारी तो बन जाती है वो महाकाली। बहुत बढ़िया। और वो वात्सल्य प्रेम के कारण ही उन्होंने, उनका जो रूप था वो उन्होंने इसी वजह, इसके लिए भी एक कहानी है कि उन्होंने इसीलिए ही उन्होंने ये रूप भी धारण किया था। मतलब उन्हें अपने बच्चों से इतना प्रेम था कि जिसकी वजह से उन्हें, ताकि कोई तकलीफ ना हो, उन्होंने ये विकराल रूप भी इसीलिए धारण किया था। बिल्कुल राइट। और बिल्कुल। मतलब कहीं भी कुछ भी गलत ना हो, और इसलिए उन्होंने इतना इस तरह का जो रूप धारण किया, और इतना उनके अंदर जब वो, मैं मतलब जो मैंने देखा है उनको कि इस तरह से जब वो रुद्र, रोती, रुद्र रूप में, हाँ। रुद्र, रुद्र रूप हाँ, होती जब है, उनका रोने महाकाली बन वाला जो जाती है। माँ का जो काली बन जाते, उनकी आंखों में जो एकदम मतलब वो क्रोध नहीं, वो दर्द, वो क्रोध मुझे तो नहीं दिखता, बट वो उनका दर्द दिखता है कि कितना दर्द है, कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना इस रुद्र तरह रूप का लिया, उन्होंने रूप धारण, और एकदम शिव जी को भी रुद्र रूप छोड़ना लिया। पड़ा, शिव जी को भी शिव जी छोड़ना शिव को जी पड़ा को, उस रूप को हाँ देखकर। शिव जी को बिल्कुल देख करके सही बस बात है, बहुत बहुत। बढ़िया, और बहुत सुंदर। आखिर में अंत शिव में जब काली जी के बाद जब वो आकर के। पार्वती, जी जी जी। आखिरी में तो शिव जी हार गए थे, उन्होंने फिर अपने आप को लेटा करके उनका क्रोध शांत किया था, लास्ट में बिल्कुल। तो यही है ना। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू, दीपा जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू। और किसी और की कोई हाँ, शेयरिंग? किसी की कोई शेयरिंग है? देखिए निर्मला जी, निर्मला ये जी। हमारी, हाँ, ये हमारी बहुत कई, ऑलवेज कैमरा ऑन, कभी भी आप देखिए, ऑलवेज कैमरा ऑन। आत्मबंधन नेहा जी, आज आपने बहुत अच्छा समझाया, और जब तक आप कहती रही अंदर से पूरे वाइब्रेशंस तेज होते चले गए, क्योंकि मैं 2-2.5 साल से दुर्गा सप्तशती भी कर रही हूँ। आप तो यकीन दुर्गा नहीं सप्तशती, मानेंगे मैम, मेरी आंखें इतनी भरती जा रही थी कि मैंने अपने आप को, मुझे नहीं पता मैंने कैसे संभाल रखा था। बहुत अच्छा समझाया, बहुत बढ़िया। 2 साल से 2.5 साल से दुर्गा सप्तशती कर रही हूँ, तो पूरे बीज मंत्र करती हूँ, 13 अध्याय पूरे करती हूँ। तो 2 साल से जब वो कर रही हूँ, तो वो जो करते करते ही कुछ अजीब सा मतलब अंदर फीलिंग आने लग गई है। ढाई ऊर्जा, साल हो ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा। ऊर्जा आती है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अगर आपने ध्यान में बैठना है ना, तो उसे हाँ, यूट्यूब में लगा के आप ध्यान में बैठिए, तो आपको और भी एनर्जी बहुत ज्यादा फील होगी। अच्छा जी, हाँ। क्योंकि तो हम वो, खुली आंख से ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान मंत्रों पर होता है, उच्चारण हाँ, पर होता है, तो वो उस फीलिंग को हम इतना महसूस नहीं कर पाते। जब आप वो एक्चुअली सुनकर उसे बुक ध्यान से में करते हैं। बैठेंगे ना, तो वो फीलिंग आपको और भी अलग लगेगी। अच्छा, बुक से करते हैं हम हाँ जी, वही कह रही एक्चुअली। हूँ ना, हाँ, क्योंकि फिर वो हमारा ध्यान है, हमारे हाँ, वाइब्रेशन होते हैं वो बुक्स में अटैच हो जाते हैं। आप वो अच्छा, बुक को हाथ में पकड़िए, क्योंकि हाँ, जब हम उस चीज को हाथ में लेते हैं ना, वो एनर्जी भी हमारे साथ कनेक्ट रहती है मास्टर की। यस यस, हाँ, हाथ में लेकर के आप कभी खाली टाइम में यूट्यूब पे लगा के ध्यान कीजिए, फिर आप उस हाँ। एनर्जी को भी महसूस करेंगे।
यस यस, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाया। जब तक आप कहती जा रही थी उतने उतने में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बहुत अंदर से शक्ति आ रही सबके थी। अंदर बैठी है माँ, हम सब हाँ हाँ, अंदर विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और अच्छा आपको समझाया, देखकर थैंक तो यू। मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि आज माँ काली ने कहा है कि आपके द्वारा जो मैसेज मिलना है ना, बहुत शक्ति फील हो रही है हमें, बहुत एक्चुअली शक्ति। क्या है कि मैं शिव योग भी करती हूँ, मतलब मैं 3 घंटे तो आनापान सती करती हूँ, सुबह दोपहर शाम, और मैं शिव योगी भी हूँ। तो वो हमारे शिवानंद बाबा जी, ठीक दुर्गा सप्तती है। सारी शक्तियां मिल गई हैं। सारी हाँ, तो शक्तियां यस, हैं। तो शिवानंद बाबा जी करवाते हैं दुर्गा सप्तती डेली, तो वो मैं करती हूँ। तो वो करवाते हैं पूरा सही तरीके से, जैसे सिस्टम से होता है। आप तो ध्यान में उस समय लेकर के ना, आप ध्यान में बैठ जाया कीजिए, हाँ आपको हाँ, अलग एनर्जी फील करेंगे भी, यस यस, तो हमारे को क्योंकि तीन हमारे घंटे शिव भी ध्यानी है, माँ भी यस यस, ध्यानी है, सभी हाँ ध्यानी हाँ, है, और हम भी ध्यानी है। सही यस, बात है, सबके ध्यानियों हाँ की ऊर्जा ऊर्जा मिल जाती है। हाँ, जी, अनुपम जी ने तो बहुत प्यार यस भेजा है जी। थैंक यस यस, बहुत अच्छा, यू। आपने बहुत बढ़िया आज समझाया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू। ओके, और अनुपम जी, आइए, आपका भी हाँ, स्वागत है। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, और कितना कुछ सीखने के लिए है। बहुत मतलब एक एक जो संदेश है ना, ऐसा है जो हम लोग कई बार इधर उधर सोच लेते हैं, भागते हैं फिरते हैं। माँ ने सीधा सीधा बोला है, फिर जहाँ वहीं रहो, वहीं से जहाँ ही वही रहो, ध्यान से लो। सच बता हम रहे हैं, लोग आपने और ये बात बोली भागने है ना। करती हैं हम लोग। सावन का माह है, पहले हम सुबह उठकर 12 बजे तक भी भूखे रहना पड़े, जब तक हम जल नहीं चढ़ाएंगे तब तक हम कुछ खाएंगे नहीं। जब सही है, तक हम यही जल नहीं करते रहे। चढ़ाएंगे तब तक पानी, सब कुछ हमारे पास आ गया। वो हमें वो इतना प्रॉपर टाइम भी हमें मिल गया, और सब कुछ मिल गया अथाह। सही हम्म। बात है, वो समय को हम कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। और ये बात आप सही कह रहे हो अनुपम जी, हर हम लोग एक एक मास्टर को पूरा पूरा जब बहुत अच्छे से यहाँ पे स्वाध्याय करते हैं, कितना कुछ है, इतना डीप नॉलेज है इस बुक में। एक एक लाइन में, एक एक लाइन में इतना ज्ञान है, क्योंकि यहाँ बहुत। मास्टर जितने जुड़े ना, हम लोग जब एक भी स्वाध्याय करते हैं ना, कितना नया नया चीजें सीखने मिलते हैं। और हम्म। हर में सब में ध्यान करिए, स्वाध्याय कीजिए, सब में यही। सज्जन सांगत्य कीजिए, अपना बस इधर उधर मन भटकिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सब कुछ ज्ञान है, सारा इस पुस्तक में बहुत ज्ञान। और हर चीज इतनी टच कर ली, जैसे नेहा जी ने अभी शेयर किया माँ के संदेश में, कि हमारे जहाँ जो भी चीज हमारे लिए उपयुक्त है वो हमें मिली है, पहले हमें ये बिल्कुल, सोचना है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा बुरा हम करते हैं, पर माँ के लिए सब एक है। ये नहीं है कि हाँ वो हमारे, क्योंकि हमारे लिए बुरा देना इसलिए दिया है, नहीं, वो हमारे लिए जरूरी है आना, इसलिए आया है बिल्कुल, वो वो हमारे हमारे लिए। लिए ये कहीं उपयुक्त सिखाने है, आया है इसीलिए ना, आई वो है। हमें, हम हाँ, हाँ, सीखेंगे उसको हमें कैसे। स्वीकार करना है। हम लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं, हाँ, बिलखने लगते हैं, ऐसा क्यों, मैंने ऐसे कर्म नहीं किए। अरे किसी जन्म में किए होंगे तभी तो हमारे सामने आए हैं। नहीं, हम शायद वो सीखना चाहते थे, वो लेसन हम खुद सीखना चाहते थे, इसलिए आए हैं वो ऐसी स्थिति, जो भी आइए, परिस्थिति। वो हमें लेसन हमने अपने सिखाने में आई। लेसन ये खुद सिखाने सेलेक्ट की। आई हैं, हमें हाँ। सिखाने आई हैं, वो हमें ये बताने आई हैं कि हमने किस तरीके से, हम क्या करते, जैसे रुकावट, जैसे माँ ने बोला कि हम रुकावट ले आते हैं ना, हम खुद ही अपनी मास्टर्स आते हैं हमारे पास, हम खुद ही अपनी एनर्जी से उन्हें दूर भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना हम्म। रोना पीटना, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, तो मास्टर्स कहते हैं ये तो बेकार है। बस तो रो रहे हो, हम्म। हम दुखी हो, वहां बने जाने रहो लगते दुखी। हैं जहाँ है ना, जरूरत, हम लोग अपनी एनर्जी कम कर अपनी लेते हैं, एनर्जी दुखी खुद होके। कम राइट। करते हैं कि हाँ, ऐसा क्यों, वैसा और एक और क्यों। चीज मुझे जो लगी वो अच्छी थी, कि आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जितना हम चाहते हैं ना, किसी चीज की चाहते हैं हमारे, वही उसको भी है, वो दूसरी तरफ भी वही चीज है, तो वो भी हमसे उतना ही मिलना चाहते हैं, हमारे करीब आना चाहते जी जी। हैं, तो ये हमें विश्वास रखना है। इसीलिए बिल्कुल। जहाँ रहो, एक मन से, एकाग्र मन से उस चीज में, और या उन उन एनर्जी में, उन मास्टर्स में हमें ध्यान लगाना है, और सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है, और सीखते रहिए। अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने अंदर परिवर्तन लाने की जरूरतें हैं। हम्म। बिल्कुल जितना सही। ज्ञान मिले उतना कम है, अथाह, हाँ, कितना अच्छा, है ना। नहीं कम अभी है हाँ, सच में। एक पॉइंट पे आके लगता है अब तो हम तो बहुत सीखे, फिर लगता है कुछ नहीं सीखा, धरती पे हो नहीं, तुम अभी, डेली करके सीखते रहिए। संभालो। अभी कल सुनील सर का सेशन था, वो यही तो कह रहे थे कि मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं है, अभी हाँ, सीखते जाओ, था बिल्कुल। सागर है, ज्ञान का नहीं, भंडार है। वैसे एक मास्टर आके कुछ बताते हैं, कुछ पढ़ा हमने कहीं से, हमने कुछ शेयरिंग ली,
और उसके बाद पता चलता है हम तो अभी कण भी नहीं है भैया, अभी हाँ, वापस से क्योंकि सीधा सही बात है, हर रोज एक नहीं, नया हमें ज्ञान अपने आप मिल को जाता है। छोटा भी नहीं करना मैम। हाँ, और छोटा नहीं करना, हाँ, हर नहीं रोज हमें नया मतलब सीखना है, हर रोज नया हाँ, छोटा इन सीखना बस है। ये है सेंस कि वो चीज नहीं आनी चाहिए अब सीखी है बहुत कर ले वाली बात हाँ, होती है ना हाँ, हाँ, वो एक नहीं चीज आना ये चाहिए भी कि है, हमने जैसे बहुत सीख कि लिया। माँ ने राइट। कहा कि हम कम से कम ज्यादा नहीं, हर मास्टर के 2 गुण भी लेके चले तो भी हाँ, हम अच्छा सीखेंगे। है ना, कितना सुंदर है। ज्यादा नहीं तो बहुत 1-2 बढ़िया। गुण तो ले ही सकते हैं। एक एक से भी लेंगे ना, जैसे रपत्ती सर ने कहा है ना, मधुमक्खी बन जाओ। बिल्कुल। हाँ सबसे ज्ञान लेते चलो, है ना, सबका ज्ञान लो और ये सुंदर है। बना लो अपना बहुत सारा भंडार हाँ, कर। बहुत बिल्कुल। बढ़िया अनुपम जी, awesome. थैंक यू तो सो मच। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू यू, मीनू मैम, थैंक थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सुनीता जी, जी सुनीता जी। आत्मंदन मैम, आत्मा। आत्मंदन आप- मैम, बहुत ही अच्छा से समझाए हैं, सुनी हूँ। मैम, माँ जो बोलती हैं ध्यान के बारे, मतलब क्या मैं बताऊँ, जैसे भटको नहीं, तो भटकने का क्या मतलब, जैसे से और पूजा पाठ में जाने के लिए कि इधर उधर जाने के लिए मन भटकना, या मतलब क्लास जो चेंज करते हो उसमें, मतलब जैसे ये क्लास चल रहा है उसके बाद नहीं और भी क्लास चलता है, तब इच्छा होती है सुनने का, तो ये भटकना तो नहीं हुआ ना मैम? क्यों नहीं हुआ नहीं, है? भटकना नहीं हुआ मैम। कहने का ये मतलब है ना कि हम क्या करते हैं कि जैसे अभी मैंने सावन की बात की कि सावन जी का महीना चल रहा है। पहले हम क्या करते थे, चाहे हमें देखिए हमें घर गृहस्थी है, सब कुछ है, हमें वो भी देखना है। तो सब कुछ देखते हुए हमें चाहे कितना टाइम हो जाए, हम करें, हम जल चढ़ा के हम पानी भी नहीं पिएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम जल चढ़ाएंगे। तो वो हमारा भटकना ही तो है सब। हाँ। और आज हम उस टाइम को स्पेंड करते, ठीक है, हमने सुबह उठ के शिव की एनर्जी से कनेक्ट होके ध्यान किया तो कितना दिन पूरा ऐसे निकलता है। आज हम ध्यान के माध्यम से उसी शिवलिंग पे साक्षात जल हम ध्यान के माध्यम से चढ़ाते हैं। बिल्कुल। जो हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम्म, जो ईश्वर वहां उस मंदिर में बैठे हैं वो हम सबके भीतर ही तो हैं। जी बस हमने ध्यान के माध्यम से, कहने का मतलब है मैम, उन्हें पहचानना है हमने, उनके साथ ऐसे कनेक्शन बनाना है कि वो हमसे स्वयं आकर के बातें करें। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। क्योंकि हम, मान लीजिए लाइन लंबी लगी है, 1 घंटा तो हमें 1.5 घंटा मिनिमम लगेगा ना। वो जी एक जी। डेढ़ घंटा अगर हम ध्यान में लगाएंगे तो हमें तो बल्ले बल्ले है हमारी। सही बात है, हम तो एकदम तर बहुत तर तर जाएंगे, हम जल तो चढ़ा दिया बिल्कुल तर होगा। जाएंगे। बल्ले बल्ले तर जाएंगे। बस कहने का हाँ, यही सार है। यही तो है कि जब से हम लोग ध्यान में आए हैं तब से मतलब जैसे पूजा पाठ जैसे करते थे, फास्टिंग है, ये पूजा है, वो पूजा, वो छूटते चला गया तो है। आपकी एक सीढ़ी वो ऊपर चढ़ गए हो। ऑटोमेटिक होता है, हम सीढ़ियां तभी ऊपर हाँ, चढ़ते हैं। जी जी। अभी तो अब हम पहले अपना ही एक एग्जांपल बताती हूँ मैम। पहले मैं सुबह उठती थी, चाहे मैं, आज भी हमारा नियम है हमें 3-4 बजे उठना है, तब भी हम उठते थे। लेकिन पहले के टाइम में हमारा काम खत्म ही नहीं होता था और 1.5 घंटा कहीं नहीं गया, मंदिर में ही बैठे घंटे ही बजा रहे हैं। अब वही सब कुछ करते हैं आज भी। ऐसा नहीं कि जोत नहीं जलाते, जोत बेशक जलाते हैं, लेकिन उस समय को हम अपने ध्यान में कन्वर्ट करते हैं तो हम पूरा दिन आनंदित रहते हैं और काम हमारे और ज्यादा होते हैं। अब अच्छा, हम कहते हैं हम फ्री भी हैं कहीं ना कहीं। वो तो पहले है, ध्यान में पूरा आने के बाद दिन हो समय गया, हम बहुत मिलने खाली लगे नहीं हैं। होते। और जी, सबसे बड़ी बात, सुकून आ गया अंदर। एकदम से। ये है आनंद मेरी, का अनुभव। मैं अपना एक, जी जी। टाइम तो ज्यादा नहीं है लेकिन छोटा सा हाँ शेयर करती हूँ। मास्टर से हाँ। बात करने वाला अनुभव है कि जैसे हम जैसे अब माँ काली ने हमें संदेश दिया कि मास्टर हमारे पास आके हमें स्वयं बताते हैं। अभी मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी तो कल हम लोग हॉस्पिटल उनको लेकर के गए। तो 2 दिन पहले से, मतलब मैं सोचती थी, मतलब हम सब, पहले भतीजा है तो हम लोगों की आस थी हमारी भतीजी आएगी। हम सब लोग यही सोच रहे थे, सबके दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन मैं बैठी और ध्यान में बैठी, मैं बाबा से क्वेश्चन करती हूँ कि बाबा ऐसे ऐसे, भाई हम लोग कह ही देते हैं कि भाई सब राजी खुशी हो, तो उन्होंने मेरे ही मुंह से निकाला लल्ला। अच्छा। वाह। मेरे मुंह से उन्होंने खुद, मैं कह रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा लल्ला। मैं, और ये अनुभव जाके मैं अपनी बेटी को बताती हूँ शाम को। सुबह जब मेरा भाई मुझे लेने आता है तो मैं जाते समय उसको ये चीज बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। और मास्टर्स देखो मेरे गूजबम्प
आप यकीन नहीं करोगे, हमारे घर में सच में ही लल्ला हो रहा है। हाँ, तो आपके मुंह से निकल गया ना वो, तभी समझ में आ गया कि आपको ना मैसेज मिल गया मास्टर से, तो लल्ला ही मैसेज होना है। दे दिया उन्होंने कि तुम जो मर्जी सोचो, आना लल्ला ही जिसने आना है, आने में, जिसको बोले आना नहीं है वो आना तो तो आना है। बोला आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आना है तो आना है जिसको, सही बात। मैं मालूम है 4-5 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ वो मैं नहीं जानती सच, मतलब क्या हुआ, लड्डू गोपाल को नहला रही थी, जैसे सुबह भगवान जी है घर में, उनका आरती पूजा तो होता है। तो मैं जब नहाने के लिए भगवान जी को, लड्डू गोपाल को उठाई, नहाने के लिए जैसी रखी, पता नहीं कभी नहीं हाथ से छूटता था, हाथ से छूट गया। अब मैं थोड़ी कृष्ण भगवान को चोट लगे, कृष्ण भगवान को चोट लगे, कर रही एकाएक मेरी पोती मिक्सी चला ली। वो 7 साल का भी, 7 पूरा भी नहीं है, 7 साल की है वो। टॉफी वाला, टॉफी मिक्स करके डेयरी मिल्क और उसका दूध सिल्क, मतलब शेक बनाने गई, और कैसे मिक्सी चलाई, एकाएक फेंका गई। हमको लगा एकाएक हम रोना आ गया, ये क्या हो रहा है। अब देखिए भगवान कृष्ण जी का हाथ से छूटना, असली मतलब पोथी को बचना, वो फेंका गई लेकिन थोड़ा भी चोट नहीं लगा। हाथ में मिक्सी ने हाथ कर सकता था, उगर के कपाल पर कर सकता था, कैसे मतलब स्लेब पर से कुदा गई, हमको नहीं समझ में आया। लगा कि भगवान अपने आप पर चोट लिए हैं वो गिर और इस गया बच्चे और को भोग भी बचाए। लग गया। जहाँ हाँ, कहते हैं ना, ये वो जहाँ गिर कहानी, जाता है वो ऑटोमेटिक भोग लग जाता है। और वो कहानी थी, वो बहुत पुरानी कहानी, जो लल्ला गिर जाता है वो डॉक्टर आता है, तो वो बिल्कुल। हाँ, जो धड़कन उनके मतलब सीने में धड़कन, मतलब बस। सुनाई देता है। आजकल बहुत ध्यान सारे वाले ये भी लल्ला, ध्यान अनुभव वाले हैं। लल्ला हाँ, मैं अलग भी है। दीवानी हूँ अपने कान्हा की, अपने हाँ, गिरधर गोपाला मैं भी की। हूँ, मैं भी हूँ। कह रहे हैं ध्यान वाले लल्ला अलग हैं। वो बस कहते हैं वो भाई हम तो वाली। ध्यानी हैं, हमें कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता, वो खुद ही हमारे साथ ध्यान करते हैं। जी जी, चलिए वही सुनीता नहीं, जी। एक अनुभव ही नहीं हुआ, मान लीजिए कोई मतलब नानी घर से आई थी, जिस दिन आई उसी दिन ऐसा घटना घटना घट गया। हमको तो ताज्जुब हुआ कि उस बच कैसे गई। बहुत बड़ा बर्तन का टोकरी रखा हुआ था, स्लेब पर से फेंकाई, मिक्सी की आवाज सुन के कुदा गई। अब भगवान की कृपा से थोड़ा भी चोट नहीं लगा, तो भगवान बस की कृपा खद्दक से से आप खुद ही गोली। तो बोल रहे हो ना, भगवान की कृपा से ही। भगवान की, जो होता है उनकी कृपा से होता है। अच्छा, अच्छा चलिए, भी हमारे लिए, बुरा भी हमारे लिए। बिल्कुल, जो भी है, जो होता है सब अच्छा ही होता है। चलिए अब हम जो ध्यान हाँ, जो करेंगे। हुआ अच्छे हुआ। हाँ, जो अब हम ध्यान करेंगे सभी मास्टर्स। तो नेहा जी, तुम्हारे पास जो भी समय है, कितनी देर कर लें आप बताइए। आप बताइए, कोई नहीं, कर लेते हैं, आधा घंटा कर लेते हाँ, हैं। आधा घंटा, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू मास्टर्स। तो थैंक मैं यू। म्यूजिक शेयर कर दूंगी, आप बैठा दीजिए। तो सभी लोग ध्यान में बैठ जाएं मास्टर्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारी बहुत ही सिंपल और सरल विधि है आनापान सती ध्यान। जो लोग नए हैं, फिर भी बता देती हूँ मास्टर्स एक बार। जो लोग आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं वो आलती पालती लगा ले, नहीं तो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर गोदी में रखना है मास्टर्स, और अपना चश्मा उतार देंगे। अगर पानी पीना चाहते हैं मास्टर्स, एनर्जी वैसे ही बहुत थी माँ की ऊर्जा से, पानी पी लीजिए और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। म्यूजिक ठीक है।
तूफान से के मन में प्राण बसते जिनके मन में महाकाल जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्त। ज्ञान के भंडार जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्त। इस अथाह प्रेम के भंडार को जाने। उससे क्या बताऊं अपने मन की
शिवाय तू तो सब जानता है, तू ही तो है जो मेरी नस नस को पहचानता है। महसूस कीजिए मास्टर्स, प्यार को, उस चेतना को हम अपने अल्फाजों को खामोशियों में भी बयां कर सकते हैं। कहते हैं ना मास्टर्स, किस्मत बदल जाती है कंगाल, जब कृपा होती है महाकाल की। अपने रूप में महाकाली को आकर हमारे करता धरता शिव माँ से सच्चे मन से सच्ची भक्ति से उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे मास्टर्स। हे माँ, तुमसे विश्वास ना उठने देना, तेरी दुनिया में भय से जिंदगी चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाओ, बन के रोशनी तुम राह दिखा दे। कहीं डूब ना जाऊं, मेरा हाथ थामे रखना। हे आदि शक्ति माँ, मुझ पर रहमत की नजर।
ये आंखें कोई भी नहीं खोलेगा मास्टर्स। जुड़े रहें अपने गहरे ध्यान। बनी रहें ये इन कोमल सांसों के साथ। जुड़े रहे मेरे प्यारे दोस्त कोमल सांसों के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, माँ के संदेशों के साथ।
माँ कहती है, शांत रूप में एक कोमल स्त्री हूँ, पर जब आए मेरे बच्चों पर मुसीबत तो मैं महाकाली हूँ। हमें डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ना ही भयभीत होना है। बस ध्यान मार्ग को अपनाकर, शाकाहार जगत को अपनाकर, बिना डरे, बिना रुकावट के अपने ध्यान को सार्थक बनाना है। पूर्ण करना है अपने हर ज्ञान को। मास्टर्स के निरंतर संदेश लेते हुए हमें पग पग आगे बढ़ना है मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़े रहना अपनी इसी चेतना के साथ, अपनी इसी शक्ति के साथ। इन प्यारी कोमल सांसों का मूल्य हमने स्वयं जानना है मेरे प्यारे दोस्त। निरंतर जागरूकता में रहकर ध्यान के समागम को आगे बढ़ाना, निरंतर ध्यान करते रहना है। ध्यान हमारा वह मार्ग है जो हमें खुद से मिलाता है, हमारे भीतर ज्ञान को जगाता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान को, ध्यान को हमने स्वयं अपनी सांसों से जुड़कर अपनी अंतरात्मा में जाना। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं, वो लोग ध्यान में निरंतर बने रह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो धीरे धीरे अपने आस पास की आवाजों को सुनना महसूस करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। आराम से अपनी सांसों से जुड़ते हुए धीरे धीरे जो लोग बाहर आना चाहते हैं ध्यान से बाहर आ सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और धीरे से अपनी हथेलियों को, ऊंचा को आंखों पर रखते हुए, अपने फेस पर रखते हुए एनर्जी को अपनी बॉडी पर फील करते हुए धीरे धीरे जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बाकी ध्यान में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ अभी तक बने हैं, जुड़े हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी गहरे ध्यान में हैं, उठे ना और ध्यान में बने रहें।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नो योर सेल्फ टीम का सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। सबको ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सुंदर सेशन रहा आपका, बहुत गहरा ध्यान था। मैं तो अभी भी फिर भी ध्यान में ही बैठी थी। मैं वही कह रही थी, सब ध्यान में है, सब बने रहें। जो उठ गए ठीक है, लेकिन जो नहीं उठना चाहते वो ध्यान में बने रहें। अच्छा है, बहुत एनर्जी है। थैंक यू। तो मास्टर्स, हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू नेहा जी। थैंक यू नो योर सेल्फ पूरी टीम का। मीनू जी, ये सौभाग्य है मेरा जो आपने मुझे ये सुनहरा मौका दिया। सब थैंक मास्टर्स की यू। इच्छा होती है, और हम जुड़े कैसे, देखिए कहाँ से सब इकट्ठे होकर यहाँ जुड़े हैं। जी, चलिए, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे। ओके जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू।